कल के दिन में वो आपके साथ सड़क पे हुआ करते थे, आज वो विधायक हैं और आज आपको वो सड़क छाप कह रहे हैं। ये मानसिकता दर्शाती है ना, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। जो पार्टी हारने जा रही थी, जो सत्ता से बाहर जाने वाली थी, उस पार्टी को फिर से दोबारा सत्ता में लाने का काम सिर्फ जयराम महतो द्वारा करवाया गया और उन्हें ये प्रलोभन भी दिया गया। चुनाव अगर नहीं हुई थी उस समय ये मुद्दा क्या क्या हुआ करती थी, 1932 का त्याग, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 60-40 बड़े बड़े आंदोलन हुए झारखंड में। 60-40 के नाम पे मुख्यमंत्री घेराव कर दिया गया, 1932 के नाम पे ये राजभवन घेराव कर दिया, विधानसभा घेराव कर दिया गया। सोशल मीडिया पे एक कंपेयर किया जा रहा है आजसू वर्सेस जेल कैम्प, आप इसको किस तरह से देखते हैं? छोटी मानसिकता वाली सोच है। हाँ। छोटी मानसिकता वाली। जेल कैम्प वर्सेस आजसू क्या चीज है? आजसू के एक नेता है, नाम उनका बबलू महतो है, और वो कहते हैं कि जेल कैम्प जो है मैनेज टीम है। एक बात स्पष्ट कहने हम एक आप एक विधायक का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप सड़क छाप किसी को उठा के मत ले आइए। जोहार। जेल कैम्प के मुखिया टाइगर जयराम महतो जिस नेता को सड़क छाप कहते हैं, कह रहे हैं, उसी का आज जन्मदिन है और सड़क पर ही जन्मदिन मनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर केक कटिंग हो रहा है और जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बबलू महतो की, जो आजसू के छात्र नेता है। बबलू महतो से हम बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सोचते हैं। आज इनका जन्मदिन है। सबसे पहले आपको जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को, बहुत झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत। आज आपका जन्मदिन है, सड़क पर मना रहे हैं। जी जी, हमेशा हर साल हम लोग सड़क पे ही मनाते हैं भाई, क्योंकि सड़क का नेता है, सड़क के जनताओं के साथ हम लोग मिलजुल के रहते हैं, तो सड़क का ही नेता कहलाते हैं। और एक माननीय जी ने हम पे ये टिप्पणी भी किया है कि सड़क छाप नेता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग लगे हुए हैं। देख सकते हैं जन्मदिन है और केक खिलाने और खाने का दौर जारी है। बताएंगे कि बहुत ही कम समय में आप लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए हैं और आप जैसे बता रहे हैं, और अभी वीडियो भी वायरल हुआ है कि किसी को जयराम महतो सड़क छाप नेता कह रहे हैं। देखिए, मैं अपनी जीवनी के बारे में बताते चलूं कि मैं शुरुआत में एक संगठन अपना खुद का चलाया था, झारखंड छात्र दल। आप देखे होंगे कि डॉक्टर श्यामा में हम लोग झारखंड छात्र दल के नाम से एक पार्टी संगठन को खड़ा किए थे, जिसे हम पूरा झारखंड भर में विस्तार किए थे। उसके बाद हम लोगों ने हर एक, जो आप जो कह रहे जयराम महतो जी का, उनका हर एक चीज में हम लोगों ने समर्थन भी किया था। उस समय मानव श्रृंखला बना, मानव श्रृंखला में जयराम महतो जी का वैसे था नहीं, जेबीएसएस के जेबी केसेस नहीं, जेबी केसेस बाद में आया। जेबीएसएस के माध्यम से उनका नेतृत्व में मानव श्रृंखला बना। लेकिन एक अपने आप को बहुत ही होशियार और होनहार समझने वाले व्यक्ति हैं, जो कि जेबीकेएसएस का एक संगठन बना के जेबीएसएस को हाईजैक कर लिया। वो जेबीएसएस का प्रोग्राम था, जो मानव श्रृंखला जहां से सबसे पहला भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बोकारो से धनबाद में हुई थी, वो जेबीएसएस द्वारा करवाया गया था, जेबीकेएसएस द्वारा नहीं। जेबीएसएस मतलब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। अच्छा। और ये जेबीकेएसएस बाद में बनाया गया। इसमें जयराम महतो ने अपना हाईजैक किया। उसके बाद धीरे धीरे उसका संगठन को अपना राजनीतिक चमकाने के लिए, शुरुआती समय में वो आपके साथ थे? जी, हम उनके, हमारे साथ नहीं थे। हम लोग अपना अलग लेके चलते थे, वो उस आंदोलन के भाग लिए थे, आंदोलन के पार्ट थे। वो नेता नहीं थे उस वक्त, वो आंदोलन के पार्ट थे। उसके बाद उनका बोलने का तो लिहाजा थोड़ा अच्छा था, तो इस कारण वो निकल गए, थोड़ा लोकप्रियता बन गया। इसके अलावा लोगों को ठग ठग के जो होता है ना, पॉलिसिंग वाला जो सिस्टम है, वो पॉलिसिंग करते करते अपने राजनीति को चमकाते गए, बाकी और कुछ नहीं। कल के दिन में वो आपके साथ सड़क पे हुआ करते थे, आज वो विधायक हैं और आज आपको वो सड़क छाप कह रहे हैं। तो ये मानसिकता दर्शाती है ना, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो हमें सड़क छाप नहीं कर रहे ना। सड़क छाप तो हर एक युवा है जो अपने मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा, भले वो परीक्षा को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, जो सड़क में अपना आंदोलन कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, हर कोई सड़क छाप है। सड़क छाप हमें सिर्फ बबलू महतो को उन्होंने कहा, मुझे जरूर कहा, लेकिन सड़क छाप सिर्फ बबलू महतो नहीं, मेरे साथ तमाम जो युवा हैं और उनके सारे कार्यकर्ता, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता या अपने आजसू पार्टी के कार्यकर्ता को मैं नहीं कहूंगा, उनके सारे कार्यकर्ता देख पा रहे होंगे कि उनके यूट्यूब जैसे उनके खिलाफ मैंने कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको खुलेआम चुनौती देता हूं कि आप पीएचडी होल्डर, तो भी पीएचडी कर रहा हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, और आपको मैं खुले टेबल पे चैलेंज करता हूं कि आइए डिबेट करते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ गाइड वार्ता करने के लिए नहीं बात कर रखा, लेकिन अपने यूट्यूबर्स चैनल्स में माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, बल का गाली देने का तो परंपरा उनका शुरुआत से है। उनकी जब शुरुआती दौर पे देखिएगा, हमेशा से गाली देने का परंपरा रहा है। इस कारण से लगातार उनका जो कल्चरल जो है ना, उनका जो संगठन का हर एक व्यक्ति का वही भाषा, वही तरीका, वही लिहाजा है। ये आपका अनुभव है? अनुभव नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे। आप
फेसबुक स्क्रॉल कीजिएगा तो वही तरह का गाली गलौज। और छोड़िए, आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने जन्मदिन के बारे में बताता हूँ। मुझे बहुत ही आज खुशी महसूस हो रही है कि मेरे भाई लोग मेरे इतना सपोर्ट, इतना मेरे साथ। आज आपका जन्मदिन है और इस विशेष दिन पर आप क्या कुछ नया संकल्प लेना चाहेंगे, क्योंकि आप छात्र के आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? जी जी जी, हमेशा से मेरा एक मोटो ही है, छात्र हित सर्वोपरि। क्योंकि मैं छात्र नेता हूं और छात्रों की हर एक समस्या, आप श्यामा प्रसाद रांची यूनिवर्सिटी के यहाँ पे तमाम जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं, वहां जाके मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। बबलू महतो क्या चीज है, जो सड़क छाप मुझे कहे उसको पता चल जाएगा बबलू महतो क्या चीज है। हर एक समस्या को समाधान करने के लिए बबलू महतो एक टांग पे खड़ा रहता है और हमेशा करता भी है, अंतिम तक पहुंचाता है। यही नहीं कि हमने डीलिंग बाज कर दिया। मैं जितना कर सकता हूं, जितना मेरे अंदर सक्षमता है, मैं जितना सक्षम हूं उतना ही मैं काम को बोलता हूं, उतना ही मैं करता भी हूं। ये नहीं कि बड़े बड़े डीलिंग हाथ देकर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वैसा नहीं। मैं जितना काम कर सकता हूं, भाई आपको हम इतना ही सेवा कर सकते हैं, इतना ही आपका सहयोग कर सकते हैं, तो इतना ही करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आपको डायरेक्टली यूपीएससी क्रैक करवा देंगे, नहीं। आपको शिक्षा के रिलेटेड में कोई भी समस्या उससे आइए, हमसे संपर्क कीजिए। पूरा रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, झारखंड के तमाम विश्वविद्यालय में कुछ भी समस्या हो तो हमसे आके मिलिए, जरूर मिलिए। मैं आपको सही दिशा जरूर दिखाऊंगा। तो अभी छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और जितने भी छात्र नेता हैं इसको लेकर, जितने भी नियोजन होते हैं, नियुक्तियां होती हैं, उसको लेकर आंदोलन करते हैं। और झारखंड में भी यही समस्या काफी सालों से है। नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या आपके लिए है? बात यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं सरकार को गाली देना चाहता हूँ, सरकार को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप पहली बात एक झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र हैं। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि झारखंड कितना संघर्ष, कितना बलिदानों से बना है, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनका बलिदान का महत्व को समझ नहीं पा रहे, कितना संघर्षों से झारखंड को बनाया गया है। आप झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। युवाओं और झारखंड वासियों ने आपको एक भरोसा जताया, इसलिए क्योंकि आप एक नौजवान थे, आप एक झारखंडी थे, इस कारण से आपको भरोसा जता के आपको सरकार में बैठाने का काम किया। लेकिन आपने लगातार 5 साल से पहले आप सत्ता में रहे, दोबारा इस सत्ता में आके फिर दोबारा ठगने का काम कर रहे हैं। आप बात करते रोजगार की, रोजगार कहां से आएगी? रोजगार आप तो देंगे नहीं। सरकार रोजगार 5 लाख रोजगार की बात की थी, हर साल देते जाएंगे, एक भी रोजगार अभी तक नहीं मिल पाई। साथ ही साथ उनका बी टीम के तौर पे काम करने वाले अभी जेबी केसेस एक संगठन है, वो पूरी बहुमत से, इस बार तो हार रही थी सरकार, पूरी बहुमत से उन्हें जिताने का पूरा प्रयास किया और उन्हें बहुमत से सम्मानित। जयराम महतो की पार्टी ऑब्वियसली जो पार्टी हारने जा रही थी, जो सत्ता से बाहर जाने वाली थी, उस पार्टी को फिर से दोबारा सत्ता में लाने का काम सिर्फ जयराम महतो द्वारा करवाया गया। और उन्हें यह प्रलोभन भी दिया गया, उन्हें ये प्रलोभन ये दिया गया कि आपको मंत्री पद मिलेगा अच्छा से। अब देखिए ना भैया, बात जब उसमें जब चुनाव अगर नहीं हुई थी, उस समय ये मुद्दा क्या क्या हुआ करती थी? 1932 खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 60-40 बड़े बड़े आंदोलन हुए झारखंड में। 60-40 के नाम पे मुख्यमंत्री घेराव कर दिया गया। 1932 के नाम पे ये राजभवन घेराव कर दिया, विधानसभा घेराव कर दिया गया। वो तो इतना कुछ किया। अभी आप आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप क्या करेंगे? अरे उन्होंने नहीं किया बॉस, फिर उनका नाम लेते रहे। उन्होंने नहीं किया। हाँ। ये बात को समझिए, उन्होंने नहीं किया। उनके जैसे तमाम, मेरे जैसे तमाम सड़क छाप नेताओं ने किया। अच्छा। उन्होंने नहीं किया, आप उनको क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? बात रही है आजसू पार्टी की। आजसू पार्टी के संघर्ष के बारे में तो आपको शायद पता ही है। आजसू पार्टी का ही देन है आज ये झारखंड। जब झारखंड अलग राज्य की जब मांग हो रही थी, उस समय सुदेश कुमार महतो का ही ये जिद है जो अलग झारखंड राज्य हम लोग को मिल पाया। आज वो कहते हैं वो आंदोलनकारी, वो फर्जी आंदोलनकारी है। अरे आंदोलनकारी का आप अगर खुद एक आंदोलनकारी होते, वो संघर्ष को समझते, वो तकलीफ को, दर्द को समझते, तो दूसरे आंदोलनकारी को ये आप सम्मान करते, आप अपमान कर रहे हैं, तो समझ में आता है पूरा। अभी का नौजवान, अभी अच्छे बताइए भैया, अभी का नौजवान क्या क्रांति लाया जो झारखंड को विकास कर पाया? अभी क्या झारखंड को क्या करने के लिए उनको? एक और बात देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे एक कंपेयर किया जा रहा है, आजसू वर्सेस जेल कैम। आप इसको किस तरह से देखते हैं? छोटी मानसिकता वाली सोच है। हाँ। छोटी मानसिकता वाली। जेल कैम वर्सेस आजसू क्या चीज है? आप विपक्ष में है, आजसू भी विपक्ष में है। आजसू के पास भी एक विधायक है, आपके पास भी एक विधायक है। आपको लड़ना चाहिए था सरकार से। सरकार से दोस्ती हो गई, आगे आप आजसू को खत्म करने के लिए, मतलब अपने स्टेबल करने के लिए आजसू को खत्म। और आजसू को खत्म करना इतना आसान बात थोड़ी है जी। आजसू बहुत, देखिए आजसू शुरुआत से एकदम रोल मॉडल के तौर पे खड़ा हुआ है झारखंड को, और झारखंड को बहुत ऊंचा दिशा दिखाने का काम किया। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को भी आप देखेंगे, जब झारखंड के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो पूरा पथ निर्माण विभाग उनके हाथ में था, पूरा सड़क को चमका के रख देने का काम किया। भले लोग अभी भूल गए, एक समय था जो हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों को सड़क नहीं मिलता था, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती थी, लोग को टांग के ले जाया जाता था। उस दर्द को जो जानते हैं वो उनसे पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए। आज के युवा हम क्या जानेंगे? हम तो अभी नौजवान है, अभी तो 20-25 साल का लड़का, हम लोग क्या जानेंगे उस दर्द को
जो दर्द हमारे माता पिता सहे हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल में देख रहा था कि बहुत लोग मेरे बाबूजी को दिस दर्द कर, मेरे बाबूजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, इस चीज को याद रखिए। हमारे बाबूजी को लिखित मिला हुआ है कि मेरे बाबूजी झारखंड आंदोलन में अपना जीवन को संघर्ष करते हुए दिया है। तो आप हमें दूसरी तरह से बहलाने और फुसलाने का, दूसरी तरह से ब्लेम करने का काम ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। बहुत धन्यवाद। तरक्की करे, झारखंड को आगे ले जाए, इसी तरह के नौजवान की आज जरूरत है। आज इनका जन्मदिन है। बोलिए। देखिए, मेरी मानसिकता है दूरदर्शिता। हाँ। मैं लोगों को लेके चलता हूँ। मेरे साथ जितने लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ राजनीति नहीं करता हूँ। मेरे साथ जितने लोग हैं, मैं उन लोगों को कहता हूं भाई तुम जो चीज में, जिस फील्ड में तुमको जाना है उस फील्ड में आप कीजिए, उसके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। दो दोहराई वाला जो नहीं होता ना कि मैं ठग ठग के लोगों को रखने का काम नहीं करता। जो लोगों ने, जो आदरणीय है, प्रिय है, वो बने हुए हैं, माननीय है, अपने आप को मानने का जो घमंड चढ़ा हुआ, जो सड़क छाप मुझे कहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं अपने लोगों के साथ राजनीति मत कीजिए, अपने लोगों को ठगने का काम मत कीजिए। जितना हो सके अपने लोगों को बढ़ाने का काम कीजिए, अपने समाज को बढ़ाने का काम कीजिए। किनको किनको ठगे हैं? कहते हैं ना, जयराम का कोई ऐसा सगा नहीं इसलिए जयराम ने ठगा नहीं। आप लाइव एग्जांपल आप चले जाइएगा ना, कोकर में दीपक महतो जी का आपके बारे में बताते हैं, झारखंड आंदोलनकारी। उन्होंने उनको बढ़ाने के लिए अपने जीवन की जितनी पूंजी थी उनके पीछे लगा दिया। उनके साथ रहने वाले तमाम युवा जो अपने बाबूजी से पैसा इकट्ठा करके उनके साथ घुमा करते थे, उन लोगों को साइड से हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके साथ रहते रहते धीरे धीरे साइड दरकिनार हो गए। तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कारण। अब दीपक महतो जी का एग्जांपल देते हैं ना, रांची आप कभी जाइएगा, कोकर में झारखंड आंदोलनकारी अपने जीवन के पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया अपने झारखंड को अलग करने के लिए। और जिनको कहता है फर्जी आंदोलनकारी है, वो आंदोलन नहीं किए हैं। और उनका सारा जमा पूंजी रांची आने से, उनका घर में रहना, उनके घर में खाना से कपड़ा से लेकर सब कुछ उनका व्यवस्था है। आज उन्हीं के साथ दगाबाजी कर दी, बेचारे को अब सड़क में लाके खड़ा कर दिए। बिल्कुल, सड़क छाप नेता से बात कर रहे थे जिन्हें जयराम महतो ऐसा ही कहते हैं। और आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन छात्र आंदोलन को और झारखंड की मुद्दों को आगे लेकर बढ़ेंगे, ऐसा इनका विजन है, सोच है। आप इनके सोच के बारे में, इनके विचार को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।